गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि हम अपनी मैजिक बुक को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हमने बहुत ही सक्सेसफुली इस बुक को कंप्लीट किया है और आज है सेलिब्रेशन का डे। सो इतना मन में इतना खुशी है आप सभी लोगों को देख के, इस हमारे प्यारे से परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत ज्यादा दिल से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं इतने सभी पॉजिटिव लोगों से मिलके। सो मैं नम्रता आप सभी लोगों का, जूम के ध्यानियों का और यूट्यूब के मेरे प्यारे दोस्तों का अपने दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी प्यारी सी बैंगलोर की मास्टर प्रकीर्ति मिश्रा जी सबसे पहले हमें ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगी। ध्यान तो हमारे जीवन का पार्ट है। ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी हम चाहते हैं वो हमारे जीवन में भर भर के हमें मिलेगा। सो वेलकम टू यू प्रकृति जी, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू नमता मैम। बहुत अच्छा वेलकम, थैंक यू सो मच। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के हमारे प्यारे से मित्रों को प्रकृति मिश्रा का तहे दिल से नमस्कार। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। और आज हमारा सेलिब्रेशन है। आज हमारी मैजिक बुक का लास्ट डे है। बट हमारे स्वाध्याय का नहीं है ना, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं अपने ध्यान की ओर। और वर्षा मैम के साथ में जो दीदी बैठी हैं उनको देख के वास्तव में एक हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। वेलकम। तो इसी के साथ अभी जैसे कि हम जानते हैं, सब लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को इस तरह से क्लैप करके गोद में रख लें, अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें और अपने प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल के साथ 3 डीप ब्रीथ इन लेंगे। डीप ब्रीथ इन, होल्ड and out. Deep breath in, hold and out. Last, deep breath in, hold and out. अब हम अपना ध्यान नेचुरल सांसों पर लगाएंगे। आती जाती सांसें, अपना पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांसों पर और बाहर आती हुई सांसों पर। हम अपना ध्यान अपने चेस्ट पे होने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी लगा सकते हैं, या हम अपना ध्यान अपने होठों के ऊपर और नासिका के मार्ग पे ही लगा सकते हैं। जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, अपना फोकस वहीं रखिए। हम रोज मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं, परंतु जब हम मेडिटेशन के लिए बैठे, ध्यान में बैठे,
तो हमें उन पिछले अनुभवों के पीछे नहीं भागना है। हमें उन विचारों के पीछे नहीं भागना है। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। जब हम ध्यान में बैठे तो ऐसे लगे मानो कोई नया बालक किसी नई कक्षा में पहुंचा है और अपने गुरुओं से ज्ञान लेने के लिए अपनी बाहें खोला हुआ है। ध्यान में हमारी सांसें ही हमारा गुरु है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव और अपने विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है। अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। अपने गुणों अवगुणों को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। खुद को जानना प्रारंभ कर देते हैं। अपने अंदर छुपे हुए उस राम को, उन कृष्ण को और बुद्ध को पहचानना शुरू कर देते हैं। ध्यान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से वो प्रकाश जो हमारे जीवन में
हमारे पूरे जीवन को सुंदर कला से चलाने का अवसर है। इंसान अपनी सोच पर ही जब हम खुद को जान जाते हैं तब हम जीवन के प्रत्येक पल क्षण आनंद से जीते हैं। हर एक पल हमारे लिए उत्सव बन जाता है। हर छोटी छोटी बातें जो नकारात्मक होती है उनको भी हम आनंद में लेते हैं, सीख में लेते हैं। ध्यान का मतलब त्याग नहीं है, अपना के उसको आनंद में बदलना है। जीवन जीना यानी आनंद। हम यहाँ सीखने आए हैं और उस सीखने में हमें आनंद लेना है, आनंद के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है। प्रत्येक जीव अपने जीवन को आनंदमय ढंग से जीते, वो अपने लक्ष्य को अपनाते, अपने जीवन को पूरा करते हैं। फिर चाहे पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु, हमें भी पौधों की तरह आनंद में रहना है। धूप, गर्मी, बरसात सब झेलने के बाद नए पत्तों के साथ कैसे खिलखिलाते हुए
झूमते चलते, आनंद में चलते, क्षणे एकदम स्थिर, कोई हिला नहीं सकता। हमें भी अपने जीवन को, अपने ध्यान को जड़ बनाना है। अभी जिंदगी के पलों को उन पत्तों की तरह खुशियों से लहरा कर चलना है। अपने अंदर उस खुशी का अनुभव करें। आस पास हो रहे साउंड को महसूस करें। अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपने प्यारे से हाथों में खोलें और आनंद में एनर्जी को अपने सर से लेकर अपने हाथों में, अपने पैरों में, पूरे शरीर पर फैलाएं। इस आनंद में मेडिटेशन मेरे साथ में करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत प्यारा ध्यान। और इस ध्यान के माध्यम से आपने हमें एक मैसेज दिया है कि हमें अपने जीवन को हर पल सेलिब्रेट करना है। और वो सेलिब्रेशन तब हमें मिलता है जब हम अपने आप को टाइम देना शुरू करते हैं, जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं। अभी तक हमारे क्या चल रहा था कि पूरे दिन हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में डिवोट करते थे, और फिर हम अपने आप से कंप्लेन करते थे, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बट हमने अपने उस बिजी शेड्यूल में अपने आप को ये 40 मिनट देने स्टार्ट किए। और देखिए, ध्यान हमने सबने ग्रुप में किया, क्योंकि कई बार होता है ना कि अकेले ध्यान नहीं होता है। तो ग्रुप में जब हम ध्यान करते हैं, तो जिसकी एनर्जी कम होती है या किसी के पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी का एक प्रॉपर चैनलाइजेशन होता है। उसमें उन लोगों को भी फायदा होता है जो अकेले बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी सभी पे काम करती है। तो ध्यान से हमें ज्ञान आया कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, गॉड ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतनी प्रतिभाएं मेरे अंदर छुपी हुई हैं, क्योंकि हमने अपने आप के साथ में समय बिताना शुरू किया। हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, हमने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। तो ज्ञान से, ध्यान से ज्ञान मिला, और ज्ञान से जीवन में उन्नति के शिखर पे हम चढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये मैजिक बुक, इसने हमें इतना चेंज किया। मैं तो कहूंगी मेरी तो लाइफ 360 डिग्री पूरी तरह से चेंज हुई है। जितना मुझे फायदा हुआ है, बस मेरे पास बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। बट आज ये शेयरिंग का डे है, ये हमारे फ्रेंड्स का है। हम जब शेयर करेंगे तब तो हम करेंगे ही। उस शेयरिंग को अगर मैं शब्दों में ना कहूँ, तो आप मेरे फेस
आपकी स्माइल से ही उसे कैच कर पा रहे हो, बट आप भी जब उन शब्दों को अपने वाणी में पिरोगे, है ना, जब आप कुछ कहोगे, तो आपके अंदर वो चीजें अपने आप से, वो एनर्जी आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी, और आपकी वो शेयरिंग देना आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी। तो शेयरिंग इज केयरिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स वन बाई वन करके अपनी शेयरिंग दें, क्योंकि ये एक 30 डेज से भी ज्यादा का हमारी जर्नी थी, है ना। 45 के करीब तो नहीं, बट हाँ 40 डेज हमने एक साथ टाइम डिवोट किया है, इस एनर्जी पे वर्क किया है, जिसने हमें हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, है ना, हमारे रिलेशंस पे, हमारे खुद को, हम अपने नजरिए को हमने कितना बदला हुआ देखा है। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट भी आ गया है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बस एक बार अपने मन से कहें कि मुझे शेयरिंग देनी है, फिर देखिए मैजिक अपना क्या मैजिक करता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट गिविंग योर मैं शेयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो वर्षा मैम के साथ में जो दीदी बैठी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही है 2-3 दिन से। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है। प्लीज अपना आप शेयर करें, कुछ भी शेयर करें, बोलिए। जो आपको अच्छा लगा वो बस बता दीजिए। हाँ, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जी मोनिका जी, आप लोग आज, आपको देखिए कुछ ना कुछ सबको शेयर करना है, क्योंकि आज हम लोग को इतना टाइम हो गया है, तो हमें भी पता चलना चाहिए, है ना, कि क्या क्या बोलूं? बदलाव आप लोगों में आए हैं। जी। जी अभी रूपा। कुछ दिनों से मेरी क्लासेस तो नहीं हो पा रही थी, बट जो वीडियोस आप लोग भेजते थे वो मैं करती थी। अभी थोड़ा सा फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है। तो शेयरिंग क्या है, अभी बीच में मैं ना अपना बच्चों के स्कूल चेंज करने का सोच रही थी। तो मेरठ में एक बहुत अच्छा स्कूल है, द अध्ययन अकेडमी करके। यहाँ से काफी दूर पड़ता है। हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ वहां विजिट करने गए थे। तो उन्होंने सारा डिटेल वगैरह ले लिया। और फिर ये जब पिकअप की बात आई है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे बागपत रोड के अंदर आते हैं, है ना, तो जो उस स्कूल की पॉलिसी है वो मेन रोड से बच्चों को पिक करती है। तो मैडम ने ये बोल दिया कि जाओ जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है उनसे मिल लो। हमने कहा स्कूल तो बहुत अच्छा है, बच्चों का यहाँ तो फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो हम ट्रांसपोर्ट मैनेजर से मिलने गए। उन्होंने कहा दिया, नहीं मैडम, बागपत रोड से तो हम बच्चे पिक करते, अंदर से हम नहीं लेते हैं। अब मुझे अंदर से बड़ी बेचैनी सी हो रही। मैंने कहा यार इसने तो साफ मना कर दिया। हम लोग बाहर निकल आए। बाहर बच्चे खेल रहे थे, उस दिन स्पोर्ट्स डे था। काफी दूर तक आने के बाद मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा यार यहाँ तक आकर अगर हमने अपना मतलब जो भी थॉट्स है अगर हमने अपने प्रिंसिपल से मिलकर के शेयर नहीं करे, तो हमारी बात तो अधूरी रह जाएगी। क्या ही फायदा यहाँ पे आने का। हम वापस गए। फिर हमने कहा हमको ना प्रिंसिपल से मीटिंग कराइए आप। तो प्रिंसिपल सर से जब मीटिंग हुई, काफी देर वेट करने के बाद, तो उनको मैंने ग्रेटिट्यूड दिया। मैंने कहा सर आपके स्कूल की पॉजिटिव वाइब मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है और मेरी विश है कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़े। तो बोले मैडम कहाँ से बच्चों का पिकअप है? मैंने कहा बागपत रोड से आना है। तो कहते नहीं आप रोड तक बच्चों को ड्रॉप कर दो, हम सोसाइटी तक नहीं आते हैं। अब मैंने फिर उनको ये बोला, मैंने कहा नहीं सर, सोसाइटी तक तो मैं बच्चों को ड्रॉप कर सकती हूँ, मगर रोड तक मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अच्छा ठीक है। फिर हस्बैंड ने बोला था कि हेल्थ इशू रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप ना एक एप्लीकेशन डाल दो, मैनेजमेंट इस पे वर्क करेगा। मैंने कहा ठीक है, आए हैं जो ये बोल रहे हैं वो हमें करना चाहिए, हटो दीदी ना। तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर दी। इसके बाद घर आने के बाद 3 दिन के बाद कॉल आती है, मैडम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, आप रजिस्ट्रेशन करा लो। मतलब वो अंदर से ऐसा फील हो रहा था, मैंने कहा यार जो चाह रहे थे वो हो गया। मतलब ये एक वो था कि कृतज्ञता थी मन में, हमने सोचा चलो आगे चल के पॉइंट रखते हैं। और ये शायद उस स्कूल की पॉलिसी में था ही नहीं कि इधर आकर के बच्चों को पिक करना। अब ये दोनों ऐसे होंगे कि इनको सोसाइटी से पिकअप होगा। मतलब वाह। अगर मैं इनिशिएट नहीं करती कि यहाँ पर आकर प्रिंसिपल से नहीं मिलना है,
तो शायद हम वापस आ जाते, फिर ये जहां जा रहे होते वहीं जाते। मतलब एक हमने स्टैंड लिया कि चलो चलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, हमारा जो है वो बात करते हैं। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब ऑल दो कि अब बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। वेरी नाइस। एक पॉजिटिव था कि चलो मिलकर रखना चाहिए अपना पॉइंट, बिना पॉइंट रखे आ जाते तो शायद कुछ नहीं होता। बिल्कुल। थैंक यू रूपा, सो यू आर मच। राइट। रूपा बिल्कुल सही है। रूपा ने ग्रेटिट्यूड की जर्नी में एंट्री कर दी है। अब देखिए, अपनी बात कहने से कितना काम बनता है। इसीलिए ये बिल्कुल शेयरिंग का भी हमारा यही, इसका पीछे का पर्पस यही है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम अपने आप रिजल्ट भी पॉजिटिविटी मिलता से है। भर जाते हैं और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। सो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच रूपा, थैंक यू। जी मोनिका जी। थैंक यू आप सभी को, एक लंबे जर्नी के लिए, एक पॉजिटिविटी से भरी जर्नी के लिए, स्पेशली प्रकृति जिन्होंने मुझे ऐड किया इस ग्रुप में। जिस टाइम उन्होंने मुझे ऐड किया था, बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ नेगेटिविटी से जूझ रही थी, कुछ डिप्रेसिंग सिचुएशन से जूझ रही थी। तो संभव उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैंने इस ग्रुप में ऐड किया है। तो इसके पहले मैंने कभी इस तरह कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने बोला चलो लेट्स सी, इसे भी एक ट्राई दिया जाए, करके देखते हैं। तो धीरे धीरे जब हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से ही हमने बस ग्रेटिट्यूड की उस बुक की जर्नी स्टार्ट की, और साथ ही हमने वो वर्ड सीखा, नियामती मीन्स ब्लेसिंग्स। तो मुझे कहीं ना कहीं वो वर्ड बहुत फील हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास कितनी चीजें होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम डायरी में लिखा कि कौन सी हमारी नियामतें होती है, तो हम उन चीजों पे फोकस करने के बजाय जो और नेगेटिव चीजें होती है ना, उनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। टेक टाइम। थैंक यू सो मच मोनिका जी। हम आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। आप में जो चेंज है ना, वो हम उसको फील कर पा रहे हैं, और आपने इस ग्रेटिट्यूड को पकड़ा है अपनी लाइफ में। बस इस ग्रेटिट्यूड को आप हमेशा अपने साथ कंटिन्यू रखें, यही हम विश करते हैं। आपको बहुत सारा लव। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक शेयरिंग। यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सो लव मच। यू डियर। लव यू डियर। जी हाँ प्रिया। सबसे पहले तो प्रकृति दीदी और नम्रता दीदी दोनों को थैंक यू। आप लोगों ने एक ग्रुप स्टार्ट किया और जो बुक भी स्टार्ट करी वो भी बहुत अच्छी है, जादू। ये बुक पहले भी शिखा दी, नम्रता दीदी कैसेट लाई थी, आपको याद होगा। हमारे घर पर कैसेट है, ये रॉन्डा बर्न की ये जो बुक है इसी की। तो क्या होता था, देखती थी, उस दिन तो बड़ा पॉजिटिव रहती थी, बाकी अगले दिन से थोड़ा थोड़ा वही स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी द सीक्रेट बुक थी। तो भी क्या रहता था, जब कभी पढ़ा उस दिन पॉजिटिव रही, अगले दिन से वापस वही, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं आती थी चीजें। अभी क्या है, जब से ये 30-40 दिनों से बुक हो रही है और डेली ही प्रैक्टिस में है, तो सच में अब लाइफ में चेंज आ रहे हैं। तो क्या चेंज मैंने फील किया, जैसे नेगेटिव तो ज्यादातर लोग रहते हैं, बट अब क्या होता है, हर चीज को लेके खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। कभी कभी नेगेटिव आता है तो भी ये लगता है कि जो है वो अच्छा है, और जो नहीं है उसके पीछे भी कुछ अच्छा है, शायद और भी अच्छा होगा। और मैजिक भी मैं बताऊं, छोटे छोटे मैजिक मेरी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे आप लोग को हंसी आएगी, छोटा सा मैजिक ये कि मेरा जो गैस सिलेंडर है, मैंने 29 को आंटी से भरा हुआ लिया था कि मेरा खाली शायद आज ही हो जाएगा, और आज 6 मार्च हो गई है, वो खाली नहीं हो रहा। शायद मैं खुश हो रही हूँ लेकिन वो फीलिंग्स है कि आज तक खाली नहीं हो रहा है, आंटी मांग रही है खाली वाला दे दो, बट मेरा सिलेंडर चलता जा रहा है। और ये तो चलो छोटा सा वो है। एक और है कि मेरी बेटी के एग्जाम है अभी 13 मार्च से, तो घर में वो मुझसे, मैं जब उसको पढ़ाती हूँ तो उसको बहुत बोरिंग लगता है, पढ़ना नहीं चाहती। मेरे घर के पास में ही एक मैम है, अभी उन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया है उसका स्कूल।
तो उनकी खुद से मेरे पास कॉल आई कि जो है आप अगर भेजना चाहो एग्जाम तक अपने बच्चे को तो आप मेरे पास भेज दिया करिए पढ़ने। तो मुझे लगा कि ट्यूशन के बेस पे पूछ रही हैं, मतलब ये ना ट्यूशन पढ़ाना चाहती है। तो मैंने पूछा मैम आपकी फीस वगैरह क्या रहेगी? तो फिर वो हंसी बोली अगर मैं किसी को भी कॉल करके बोलूंगी कि अपने बच्चे को पढ़ाओ तो वो यही सोचेगा कि ट्यूशन के लिए कह रही है ये। उन्होंने बोला नहीं मैं केवल एग्जाम तक आपके बच्चे की बस प्रैक्टिस के लिए चाहती हूँ, उन्हें बच्चों से कुछ हैवी किसी किसी को बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं भेजूंगी। अब क्या रहता है वो जो मुझसे उसे बोर लगता था पढ़ना वो वहां जाने के लिए बड़ी तैयार रहती है, 3 बजे से ही चालू हो जाता है, मम्मा टाइम हो गया जाने का, मम्मा टाइम हो गया जाने का। तो 4 बजे मैं उसको छोड़ के आती हूँ, बड़े मजे से पढ़ती है, एंजॉय करती है। और मुझे उसका क्या फायदा हुआ कि जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो मैं मैम को देखती हूँ, तो मुझे पहले उनका घर देखती हूँ कि अरे कितना मेंटेन है, बल्कि ये स्कूल भी जाती हैं, अपना टाइम स्कूल में देती हैं, प्लस अपने बच्चों को भी देती होंगी और घर भी मेंटेन रखती हैं। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैं अपने घर को अच्छे से रखना चालू कर दिया है, उनको देख के। और वो अकेली रहती हैं, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो एक चीज़ मुझे और मिली उनको देख के कि आगे लाइफ में कभी मुझे अकेले रहना पड़ा तो मतलब इस तरीके से रहूँगी, वो बड़े अच्छे से रहती हैं। तो ये सब शायद ये बुक स्टार्ट हुई है और मेरी जो फीलिंग्स चेंज हुई हैं, वो सब शायद इसी वजह से चीज़ें होती जा रही हैं। तो थैंक यू, ऐसे ही मेरी लाइफ में छोटे-छोटे मैजिक होते रहें और आप लोगों को सच में थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू प्रिया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या थोड़ा सेलिब्रेट कर लेना चाहिए सॉन्ग वगैरह, या फिर जैसा आप लोग बोले शेयरिंग चलने दें या फिर थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। शिखा आप भी शेयरिंग दे दें, वर्षा मैम और तो सभी लोगों का हो गया है, शॉर्ट में दे दे अगर देना चाहें, वरना हम सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो डेली देती ही रहती हूँ, बट ये ग्रुप में पॉजिटिविटी इतनी है कि मैंने ये ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में टाइम मैनेजमेंट सीखा है कि ये टाइम पे मैं ना खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, बट ये टाइम मैं अभी निकाल पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी, दोनों लोगों को, कि आप हमें इस रास्ते पे लेके आए हैं। और मैं अभी जल्दी का ही एक वो बताना चाहूंगी कि मैं अपने पापा जी के साथ में मार्केट गई थी। तो वहां पे एक वापसी के टाइम पे लेडी बैठी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी आके ऑटो में। और वो लेडी मतलब थी तो बहुत हाइट में कम, लेकिन वो लेडी थी बहुत ओल्ड। तो वो अपना स्वेटर ऐसे करके पहनना चाह रही थी, उनको ठंड लगी होगी तो वो स्वेटर ऐसे करके डालना चाह रही थी, तो उनका स्वेटर जो था वो बैक साइड में आ नहीं पा रहा था। मे बी शायद उनके हाथ में दर्द था या क्या था पता नहीं। तो वो कृतज्ञता जो है वो कहीं न कहीं दिमाग में घर से निकलने के बाद से घूमने लगती है ऑटोमेटिक। तो वो मैंने कहा इनका स्वेटर नहीं आ पा रहा है तो मैं इतना काम तो कर ही सकती हूँ कि इनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो स्वेटर मैंने उनको हाथ से ऐसे करके दिया और बाकायदा उन्होंने उसको पहना है। और पहनने के बाद साहब जो प्रकृति हुआ है, मतलब उन्होंने पहनने के बाद में मेरे सर पे ऐसे करके हाथ रखा है और इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं कि वो ब्लेसिंग अब तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या-क्या उन्होंने एक फ्लो में कह डाला। और वो ब्लेसिंग आज मेरे साथ हैं और वो ब्लेसिंग जो उन्होंने कही थी, उनमें से 3 ब्लेसिंग ऑटोमेटिक उसी दिन पूरी हो गई। उनका आशीर्वाद लगा और वो आशीर्वाद उनके मुँह से ऐसा निकला है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मैं जो सोच रही हूँ मन में कि वो हो और वो हुआ नहीं इतने दिन तक। और उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी कि ऑटोमेटिक इतनी लंबे समय तक चली और वो मुझे लगी। तो ये कृतज्ञता ही है कि मैंने उनका मतलब छोटी-सी हेल्प की थी। तो आप मैसेज ये है कि आप मतलब दूसरों के लिए भी जिएँ। अपने लिए तो जिएँ लेकिन दूसरों के लिए भी जिएँ कि उनकी एक छोटी-सी हेल्प के लिए उन्होंने मुझे जो है एक ऐसी मतलब ब्लेसिंग ही दे डाली, इतनी सारी ब्लेसिंग कि आगे तक शायद फ्यूचर में मेरे काम में आती रहेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। और उन लेडी के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है। ऐसी ही ब्लेसिंग के साथ में आप लोग भी जुड़े रहें। और नम्रता मैम और प्रकृति मैम को तो थैंक यू।
थैंक यू सो मच। चलिए अब 1 मिनट के लिए हम लोग अपना थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। डांस भी कर सकते हैं। Chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, Come on everybody, चल दूं। enjoy it. मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी